नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम डेली बेसिस पे टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह जो टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विज होगा हमारा, यह पूरी तरह से यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा और आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है उस पर पूरी तरह से आधारित है। इन टॉप 10 प्रश्नों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तथा ये जो टॉप 10 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के, ये 2019 और 2020 के करंट अफेयर्स पे आधारित होंगे। तो हमने काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है और डेली बेसिस पे डे 1 डे 2 करके हम डेली बेसिस पे टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विज आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपका लास्ट टाइम में अच्छे से अच्छा करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके तथा आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का आज हमारा जो पहला डे है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश में आए तूफान में भारत द्वारा बचाव मिशन चलाया गया था? वनीला। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जो तूफान आया था वो आया था मेडागास्कर में, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। हाल ही में आए तूफान मेडागास्कर में जो है भारत के द्वारा जो बचाव मिशन चलाया गया था उसको नाम दिया गया था वनीला। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा यह जो वनीला मिशन भारत के द्वारा चलाया गया था, इस मिशन के तहत भारत ने मेडागास्कर में बचाव कार्य के लिए कौन सा जहाज भेजा था, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो जहाज भेजा गया था आईएनएस एरावत। आप याद रखिएगा, जो आईएनएस एरावत था भारतीय नौसेना का जहाज, वह भेजा गया था मिशन वनीला में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दो चीज़ आप याद रखिएगा कि मेडागास्कर में आए तूफान के लिए जो है भारत के द्वारा जो बचाव मिशन चलाया गया था उसको नाम दिया गया था वनीला, और इस वनीला मिशन में जो है भारत ने आईएनएस एरावत जहाज भेजा था। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके साथ भारत के द्वारा कुछ अन्य मिशन चलाए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो हाल ही में चर्चा में रहा था मिशन वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तथा ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था, इसके तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को अपने देश में लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आप याद रखिएगा, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है चलाया गया था। तथा इसके तहत मालदीव में, आप याद रखिएगा, इसी के तहत मालदीव से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए 2 जहाज भेजे गए थे भारतीय नौसेना के द्वारा। ये 2 जहाज कौन कौन से थे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक था आईएनएस जलस्व और एक था आईएनएस मगर। ये 2 जहाज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। विदेशों में फंसे जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसी के तहत मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है 2 जहाज भारतीय नौसेना के भेजे गए थे। पहला जहाज था आईएनएस जलस्व और दूसरा जहाज था आईएनएस मगर। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने जो है कोविड-19 में मदद पहुंचाने के लिए हिंद महासागर के जो 5 देश हैं वहाँ पे भी एक मिशन चलाया था। उस मिशन को नाम दिया गया था क्या? ऑपरेशन सागर। तो ये भी मिशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सागर। तो यह जो ऑपरेशन सागर मिशन था भारत सरकार के लिए चलाया गया था कहाँ पे? तो हिंद महासागर के जो 5 महत्वपूर्ण देश हैं उन 5 देशों में कोविड-19 के समय में सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर चलाया था। तथा ये 5 देश कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो इन 5 देशों में था मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस और कोमोरोस। अब नोट डाउन कर लीजिए, मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस और कोमोरोस, ये हिंद महासागर में स्थित 5 देश हैं। इन्हीं 5 देशों में कोविड-19 के तहत जो है मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर चलाया था। तथा इस ऑपरेशन सागर में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भेजा गया था? तो आईएनएस केसरी। कौन सा? तो आईएनएस केसरी भेजा गया था ऑपरेशन सागर के तहत। तो 3 ऑपरेशन आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अभिनंदन योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अभिनंदन योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है?
तो यह योजना है असम गवर्नमेंट की, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। असम गवर्नमेंट की यह योजना है अभिनंदन योजना। यह योजना जो है पूरी तरह से जो है स्कॉलरशिप पे आधारित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। स्कॉलरशिप से संबंधित ये योजना है अभिनंदन योजना, जो असम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। इसके साथ ही स्कॉलरशिप की एक और योजना है असम की, उसका नाम है ज्ञान दीपिका योजना, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप योजना, यह भी असम गवर्नमेंट की है। इसके साथ असम से रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उसे भी आप याद रखिए। इसके एक साथ एक योजना है धनवंतरी योजना। एक योजना है धनवंतरी योजना, ये कोविड-19 के समय लागू की गई थी, चालू की गई थी धनवंतरी योजना। इसके तहत जो दवाइयाँ थी वे घर पहुँचाई जा रही थी। इसके साथ हाल ही में जो एक चीज़ में असम चर्चा में था वह था कि एशिया का सबसे पुराना जो बांस है वो असम में मिला था। आप याद देखिएगा, एशिया का जो सबसे पुराना बांस था वह असम में मिला था, मैकम कोयले की खान में। कहाँ? तो मैकम कोयले की एक खान है, कहाँ पे? तो असम में है। यहीं पे एशिया का सबसे पुराना बांस मिला था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसके साथ भारत का पहला राज्य बना था असम, जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित होने वाला भारत का पहला राज्य असम बना था। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का 55वां फ्री वाईफाई पाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? सबसे पहले आप याद रखिए कि पहला रेलवे स्टेशन कौन था जिसको फ्री वाईफाई दिया गया था? तो मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल भारत का पहला रेलवे स्टेशन था जिसको फ्री वाईफाई की सुविधा दी गई थी। इसके साथ हाल ही में भारत का 55वां रेलवे स्टेशन बना है महुआ मिलन। आप याद देखिएगा, भारत का 55वां रेलवे स्टेशन बना है महुआ मिलन, जो कि झारखंड में है। यह फ्री वाईफाई पाने वाला स्टेशन बना है 55वां, तो आप इसे याद देखिएगा, महुआ मिलन झारखंड। और पहला कौन था? तो पहला था मुंबई सेंट्रल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, कैरोलिना मारिन निम्न में से किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो जो कैरोलिना मारिन है ये निम्न में से किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। कैरोलिना मारिन जो है ये स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो स्पेन है, स्पेन की राजधानी आपको मिलेगी मैड्रिड में। कहाँ? तो जो मैड्रिड है यह स्पेन की राजधानी है, तथा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ही इस बार का जो है COP25 सम्मेलन था, जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है COP25, उसका आयोजन किया गया था। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है यहीं पे जो है COP25 का आयोजन किया गया था इस बार। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यह COP25 जो था इसका आयोजन चिली में किया जाना था। कहाँ पे? तो इसका जो आयोजन था यह चिली में किया जाना था, परंतु कुछ परिस्थितियां बिगड़ने के कारण चिली में इसका आयोजन जो था वह रद्द कर दिया गया। फिर इसके बाद इसका जो आयोजन है वह मैड्रिड में करने का निर्णय लिया गया था, डिसीजन लिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा स्पेन की मुद्रा क्या है? तो स्पेन की मुद्रा है यूरो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी से? तो आपको पता होगा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं अजित पवार हैं, तथा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अजित पवार यहाँ के जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं, तथा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अजित पवार की जो पार्टी है उसका नाम क्या है? तो अजित पवार की पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है किसकी? तो अजित पवार इसी पार्टी से हैं जो उप मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तथा इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? तो शरद पवार। कौन है? तो इस पार्टी के संस्थापक हैं शरद पवार, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हाल ही में गोरिल्ला पेडवा किस राज्य का 28वां जिला बना है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो गोरिल्ला पेडवा है यह किस राज्य का 28वां जिला बना है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो है 28वां जिला बना है गोरिल्ला पेडवा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल सही है। अब हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज हैं करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले यहाँ के सीएम आप याद रखिए कौन है? तो भूपेश बघेल। कौन है?
तो भूपेश बघेल जो हैं यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो हैं अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके जो हैं ये यहाँ की राज्यपाल हैं। तो ये बेसिक जानकारी सबसे पहले आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको मिलेगी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तथा छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो बिलासपुर में। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा बिलासपुर में। इसके साथ हाल ही में छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी। आप याद देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसने अपने यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी लॉन्च किया था, तथा हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसने लाख की खेती को मतलब कृषि का दर्जा दे दिया था। आप याद देखिएगा, लाख की खेती को जो है कृषि का दर्जा दे दिया गया था। किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य है मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत काम देने में पहला स्थान प्राप्त किया था। इससे भी आप याद रखिएगा, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में प्रथम स्थान हासिल किया था छत्तीसगढ़ राज्य। तो इसे आप याद रखिएगा, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसके साथ पढ़ाई तो द्वार छत्तीसगढ़ की एक योजना है जो चलाई जा रही है, पढ़ाई तो द्वार, और सी घाट एप्लीकेशन भी जो है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। अगला एक चीज़ और आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। कौन थे? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश में पोलियो की बीमारी को 27 साल बाद देखा गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में किस देश में पोलियो की बीमारी को 27 साल बाद देखा गया है? तो मलेशिया में। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, मलेशिया में 27 साल बाद पोलियो की बीमारी को देखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा जो पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो जोनास साल्क। किसने? तो जोनास साल्क के द्वारा पोलियो की वैक्सीन बनाई गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया जो है ये पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। क्या है? मलेशिया व इंडोनेशिया दोनों, मलेशिया व जो इंडोनेशिया देश हैं ये दोनों जो हैं पाम ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर देश हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मलेशिया की राजधानी आपको मिलेगी कुआलालंपुर, तथा यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रिंगित। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा आपको मिलेगी रिंगित। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश में गांधीनगर आदर्श गांव बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट। तथा यह जो गांधीनगर आदर्श गांव बनाया गया है यह भारत की मदद से बनाया गया है। इसमें भारत ने सहयोग किया है इसको बनाने के लिए, तथा यह बनाया गया है श्रीलंका में। यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, श्रीलंका में भारत की मदद से गांधीनगर आदर्श गांव बनाया गया है। यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, मानव विकास सूचकांक जो 2019 का जारी किया गया था, इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा कंट्री था? तो मानव विकास सूचकांक 2019 जो जारी किया गया इसमें पहले स्थान पर था नॉर्वे। तो आप इसे याद रखिएगा, नॉर्वे पहले स्थान पर था, और दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड था, तीसरे स्थान पर आयरलैंड था, चौथे स्थान पर जर्मनी था, और चौथे कौन था? तो चौथे स्थान पर जर्मनी था। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत की स्थिति इसमें थी 159 पे। याद रखिएगा, जो HDI इंडेक्स था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 का था, इसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 129वीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय पोषण एंथम किसने गाया? यानी भारतीय पोषण गान जो है किसने गाया? तो जो भारतीय पोषण गान है इसको लिखा तो है प्रसून जोशी ने। आप याद देखिएगा, जो लेखक हैं इसके इस गाने को लिखा किसने? लिखा प्रसून जोशी ने है, और गाया है शंकर महादेवन ने। तो दोनों आप याद देखिएगा, जो भारतीय पोषण एंथम था इसको लिखा तो है प्रसून जोशी ने और गाया है शंकर महादेवन ने। तथा इस भारतीय पोषण एंथम को लॉन्च किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा भारत में जो पोषण अभियान है इसको शुरू किया गया था राजस्थान के झुंझुनू से। कहाँ से? तो राजस्थान के झुंझुनू शहर से जो है राजस्थान के झुंझुनू शहर से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण अभियान को शुरू किया था। तथा पोषण अभियान में प्रथम स्थान किसने हासिल किया था? तो तमिलनाडु ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 10 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डे 1 में हमने कवर कर लिया विद डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।